तो ये आपका देखिए कुषाण वंश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुषाण वंश के बारे में हम लोग विशेषकर ध्यान देकर जो है कि इसको जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट पी बाई क्यू जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आप इतना जो है कि कुषाण वंश से प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है कि श्योर है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका प्रश्न यहाँ से जो है कि फंस जाएगा। ठीक, तो ये आपका कुषाण वंश है। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कटफिसेस था। कुजुल कटफिसेस, देखिए ये तो केवल संस्थापक था लेकिन ये अयोग्य था। अयोग्य, देखिए हम लोग वास्तविक संस्थापक जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि मौर्य, सॉरी ये वाला आपका हाँ गुप्त वंश, गुप्त वंश हम लोग पढ़ते हैं ना, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को वास्तविक न मानकर चंद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक, उसे माना जाता है कि वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साम्राज्य का विस्तार करने की वजह से जो है कि हम लोग कहते हैं कि तो जो शक्तिशाली राजा होगा जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा, अन्य कई युद्ध जो है कि जीता होगा, उसके बेस पर उसके आधार पे हम लोग उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान बनाया, आपने कोई भी चीज कोई आपने कार्य किया भाई, जब हम लोग पढ़ते हैं ना वो वाला आपका जैन धर्म में जो बहुरत्ववाद सिद्धांत है उसमें जो है कि कार्य जो आपका है वो पूरा होगा तभी जो है कि वो पूर्ण माना जाएगा। क्रियामाणिक जो सिद्धांत निकल कर आता है। ठीक, तो आपने कोई वस्तु बनाई और उसे जो है कि पूर्ण रूप से उसे किया ही नहीं। ठीक, आपको जितना क्षेत्र दिया गया था ये आपका भारत है। ठीक, और आपका साम्राज्य इस क्षेत्र में है। मान लीजिए आपका साम्राज्य इस क्षेत्र में है। ठीक, और आपके शत्रु लोग हैं क्योंकि आप युद्ध कर रहे हैं, युद्ध हार जाते हैं और ये लोग आपके साम्राज्य में इंटर कर रहे हैं। ठीक, तो ये अयोग्यता की पहचान है। आप युद्ध नहीं किए, युद्ध के मैदान से ही भाग गए। हाँ, ये भी आपके तो जो आपका वास्तविक संस्थापक था इसका कुजुल कटफिसेस का न मानकर बीम कटफिसेस को जो है कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम लोग समझेंगे कि ये कुषाण वंश जो है कि कहाँ से आए, ये भारत में कहाँ से इंटर कर रहे हैं। तो ये आपका देखेंगे चीन है, चीन वाला एरिया है यहाँ पर। ठीक, मध्य एशिया। जब यह यूची जाति के थे, यह यूची जाति के थे, कौन? कुषाण, सॉरी कुषाण नहीं, यहाँ पे मध्य एशिया में जो है कि यूची जाति जो है कि एक कबीली थी। उस कबीले में जो है कि भीम कटफिसेस जो है कि उसमें इंटर कर रहा कुजुल कटफिसेस, और वहां का जो राजा था उसे मारकर जो है कि ये लोग जो है कि कुषाण वंश जो कुजुल कटफिसेस था और भीम कटफिसेस, यह जो है कि दो भागों में बट गए। एक तो चले आए इधर आपके पश्चिमी साइड में, और एक जो भाग आपका रह गया था वो रह गया बैक्टीरिया चले आए, और एक रह गया आपका तिब्बत वाले इस क्षेत्र में वो रह गए। ठीक, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में रह गए और एक शाखा इनकी बैक्टीरिया की ओर बढ़ी। तो यही जो है कि बैक्टीरिया की ओर बढ़े, और यही जो है कि कुजुल कटफिसेस जो है कि भारत के आपकी इधर पूर्वी वाले सॉरी जो पश्चिमी वाला हिस्सा है आपका पंजाब, काबुल, पेशावर, इसी पर जो है कि ये अधिकार कर लेता है।
ठीक, तो यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। ये प्रश्न एक बनता है कि भीम कटफिसेस जो है कि भारत में सोने के सिक्के जारी किया था, भारत में सोने के सिक्के जारी किया था, तो भीम कटफिसेस, भीम कटफिसेस जो है कि जो सिक्का जारी किया था सोने का ना, उस पर जो है कि शिव और नंदी की आकृति थी, शिव और नंदी की आकृति थी इसके सिक्के पर। तो इससे पहचान यह इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो है कि देखिए इतिहास जो है कि इतिहास जब लिखे जाते हैं ना वह तो साक्ष्य के हिसाब से जो है कि लिखे जाते हैं। तो यहाँ से साक्ष्य मिलता है कि नंदी और शिव नंदी का चित्र यदि उसके सिक्के पर था तो रिसर्चर विद्वानों ने यह मत लगाया, यह दिमाग लगाया कि हो सकता है कि यह भीम कटफिसेस यह शैव धर्म को मानता था। इसकी मुद्रा पे दो भाषा लिखी गई थी, यूनानी और खरोष्टी, दो भाषाओं दो लिपियों का इस पे छपा था। अब ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। आइए कनिष्क के बारे में हम सीधा चर्चा करते हैं। कनिष्क, कनिष्क महत्वपूर्ण है, ठीक, कनिष्क भी कह सकते हैं वास्तविक ही संस्थापक है कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क का शासन काल है 78 से 105 ईस्वी में। कनिष्क, कनिष्क का उपनाम है, अन्य नाम में आता है कि यह अशोक द्वितीय है। तो अशोक प्रथम था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश में अशोक को, ठीक। तो ये द्वितीय था और इसका पुरोहित था संघरक्ष, पुरोहित संघरक्ष। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि इसी के समय में होगा, कनिष्क, कनिष्क के समय में ही चौथी संगीति का आयोजन किया जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो ये कनिष्क को किसने कहा था? कनिष्क को किसने कहा था कि राजा आप जो है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, बौद्ध धर्म को यदि मानते हैं तो क्यों ना हम लोग बौद्ध संगीति का जो है कि आयोजन कराते हैं, ठीक, बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं और उस आयोजन में जो है कि बहुत बड़े बड़े राजाओं को उसमें बुलाया जाएगा। तो भाई ये जो है कि कनिष्क शासन करेगा कहाँ पर? ये कश्मीर वाले एरिया में। तो प्रश्न बनता है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कि कनिष्क के समय हो रहा है, तो कनिष्क को किसने यह सुझाव दिया, किसने यह उसे कहा कि कनिष्क महाराज जी आप जो है कि क्या करें, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराइए कुंडलवन बिहार में, कुंडलवन बिहार में, कश्मीर में, अब जो कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराइए, ठीक है। तो आयोजन कराया गया था। तो इससे पहले भी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी आपकी, हमने पढ़ा था, आपको पढ़े होंगे तो बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था आपका, वह आपके किस वंश का था? तो हार्यक वंश चल रहा था, हार्यक वंश जो कि बिंबिसार था उसका संस्थापक था, हार्यक वंश। फिर उदयन, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के समय जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। और कहाँ पर? तो आपका देखेंगे राजगिरी में, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में, उसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, तो उसमें जो है कि महाकश्यप था, महाकश्यप था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उस शासन किसका था? तो उदयन था, ठीक। एक हो गया आर्यक वंश में, और एक दूसरा जो कि बौद्ध संगीति हो जाएगा कहाँ पर? तो कालाशोक, ठीक। कालाशोक के शासन काल में जो है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? तो राजगिर यहाँ वैशाली में, वैशाली में जो कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाएगा। चलिए दूसरा भी हो गया। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन बताइए। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र, ठीक है, साबकमीर, और शासन किसका था? तो अशोक का था। मौर्य वंश में हो गया एक,
ठीक। साबक मीर उसका क्या था, अध्यक्ष था, और शासन था अशोक का शासन था। तो तीसरी बौद्ध संहिता हुई पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन जो कि कनिष्क के समय में ही होगा। चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन कनिष्क के समय होगा, और यह पारस्व के कहने पर, पारस्व जो कि इनके दरबार में रहते थे, इन्होंने कहा कि आप जो है कि चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन कराइए, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और कुषाण वंश के समय में ही जो है कि प्रथम गौतम बुद्ध की जो कि प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा, ठीक है, लगाई जाती है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाणों के समय में ही जो है कि ये लगी, ठीक। ये वाला आपको याद होना चाहिए। कुषाण कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर आपका, दूसरी मथुरा थी। इसका पुरोहित था संरक्ष। कनिष्क का राजवैद्य था चरक। चरक जो है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता का संबंध किस बुक से भाई, जो ये चिकित्सा से संबंधित है। इन्हीं के दरबार में थे आपके राजकवि थे अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध की चरित्र का वर्णन करने वाले थे अश्वघोष। देखिए, कुषाण वंश के समय ही जाति प्रथा की तीव्र आलोचना, ये प्रश्न बना है कि कनिष्क के समय में वह कौन विद्वान थे जिन्होंने जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करते हैं, तो अश्वघोष थे। अश्वघोष, और वो किस बुक में करते हैं, तो ब्रज सूची जो कि अश्वघोष की पुस्तक है, और उसमें जो है कि इन्होंने यह बताया कि कुषाण वंश के समय में जो है कि जाति प्रथा बहुत जो है कि चरम उत्कर्ष पर थी। तो ये हो गया आपका नागार्जुन इन्हीं के दरबार में रहते थे कनिष्क के। ये प्रकांड पंडित थे नागार्जुन, ठीक। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था शून्यवाद का सिद्धांत या सापेक्षवाद का सिद्धांत। इसको कई नाम से जाना जाता है, या माध्यमिकवाद या प्रातीय समत्ववाद, ठीक। समत्ववाद, प्रातीय समत्ववाद या माध्यमिकवाद, सापेक्षवाद या शून्यवाद जो है कि ये नागार्जुन का सिद्धांत है। इन्होंने यह जो कि सिद्धांत दिया, ठीक। जैसे आपसे और पूछा जाए कि, चलिए ठीक, छोड़िए। हाँ, जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाले थे ब्रजसूची अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी थी, तो बुद्ध चरित्र। चरक, तो चरक संहिता, ये राजवैद्य या डॉक्टर थे। तो ये हो गया आपका। हाँ, जो चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था ना, उसमें जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संहिता, ठीक। ये स्थान पूछा जाए, कुंडलवन बिहार में, कश्मीर वाले एरिया में। और इसके अध्यक्ष जो चेयरमैन थे, ठीक। इसके चेयरमैन थे वसुमित्र इसके क्या थे, चेयरमैन थे। इसके अध्यक्ष थे किसके, चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे कौन, वसुमित्र। जबकि इसके उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष जो है कि इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में ये चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन हो गया था आपका, ठीक। तो ये जो है कि आपका कुषाण वंश, इतना आप कवर कर लेते हैं तो आप समझिए आपने बहुत कवर कर लिया, ठीक है। ये इनके दरबार में विद्वान थे। हम लोग पढ़े हैं कि अकबर के विद्वान थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न, ठीक। तो ये देखिए अपना साम्राज्य चलाते थे ना,
डॉक्टर को साथ ले लेते थे, ठीक है, वकील को ले लेते थे, कवि को ले लेते थे अपने साथ में, और ऐसे जो कि अपने राज्य को चलाते थे। ठीक, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।